नमस्ते फैमिली। विवेक अल्कोहलिक। हाय विवेक भाई। ईश्वर की हाय विवेक भाई। हेलो। हाय विवेक बाबू। ईश्वर की कृपा से मेरी वाइफ की अनकंडीशनल सपोर्ट से और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कि आप सबके साथ से दोस्तों आज के दिन शराब से दूर हूँ। दोस्तों मैंने 12 कदम पे काम किया है, मेरे स्पॉन्सर हैं और अभी शराब से दूर हुए मुझे 2 वर्ष हुए हैं। बहुत 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 आभारी हूँ दोस्तों। ये मैं जब भी अपनी शेयरिंग्स में ये कहता हूँ कि मैं ईश्वर की कृपा से और आपके साथ से और ऐसा, ये शुरू में मैं सिर्फ कहने के लिए कह देता था क्योंकि सब कहते थे, इसलिए मैं भी कहता था कि हाँ ऐसा अब बोलना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो जो आभार की बात आती है ना हमारे यहाँ पे, तो ये तो जब तभी ये समझ में आता है कि हाँ मैं शराब में मेरी क्या हालत थी और आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ, मतलब ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों ये मैं सिर्फ अपनी निजी बात कर रहा हूँ। मैं जब सोब्राइटी में आया था और जब शराब के प्रति मेरी चिंता ज्यादा नहीं थी, मुझे क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा शरीर, मेरी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति सब कुछ बढ़िया चल रही थी। तो मैंने ये महसूस किया कि मेरे जैसे शराबी को वो सोब्राइटी है ना बड़ी हलवा लगने लग जाती है, बड़ी आसान लगने लग जाती है। और जो चीज मुझे आसान लगती है, हलवे में मिल जाती है, प्लेट में परोस के मिल जाती है ना, उसकी मेरे को वैल्यू नहीं होती उतनी। इस चीज को मैं अब समझ पाता हूँ दोस्तों। ये मैं विशेष तौर से सोब्राइटी में आने के बाद की बात कर रहा हूँ। सोब्राइटी के पहले जिस तरह से मैं ज्यादा डिटेल में अपना ड्रंके लॉग नहीं बताऊंगा, मैंने शराब पी के क्या किया। कहानी कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होती मेरी भी कहानी। आप जैसे भाइयों के साथ शराब में जो पीड़ा आप लोगों ने भोगी उसी तरह की है। मैं बस छोटा सा उसको थोड़े में बताता हूँ। मैं दोस्तों 16 साल का था जब मेरे पिताजी शांत हो गए थे। जब 20 साल का था तब मैंने अपना बिजनेस चालू कर लिया था। घर में मैं, मेरी मम्मी और सिस्टर थे। सिस्टर की भी शादी हो गई थी। और 26 साल का जब मैं हुआ था तो बिजनेस में मेरे को सक्सेस अच्छी मिलने लगी थी। मेरी उम्र के जो दूसरे लड़के थे उनको तब तक उनका करियर ठीक से सेटल भी नहीं हुआ था। और मैं इसी बात के लिए हमेशा एक गुरूर में रहता था, एक हवा में रहता था कि बाकी सब तो न जाने कब से शराब शुरू कर देते हैं, 16-17 की उम्र से ही। मैंने 26 में शराब शुरू की, तो इसलिए मैं इन सबसे ज्यादा समझदार हूँ। पढ़ने में भी मैं ईश्वर की कृपा से अच्छा था, तो मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और धंधा भी मेरा अच्छा चल रहा था। 26 साल की उम्र में मैंने शराब पहली बार इसलिए पी थी कि मुझे ये लगता था कि दुनिया की हर अच्छी या बुरी चीज को पाने का मुझे हक है। क्योंकि मैंने कम उम्र में अपना व्यापार शुरू किया, मैं उसमें सफल हुआ और मैंने अपनी मम्मी से पैसे मांगे थे व्यापार के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया था। इस बात का मुझे बड़ा मेरा ईगो हर्ट हुआ था, उससे बड़ी चोट लगी थी मेरे अहम को कि मैं इकलौता बेटा हूँ, घर में पैसा भी है, मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ, मैं तो महालायक बेटा हूँ। महालायक क्या, मैं अपने आप को महानायक समझा करता था। तो फिर मुझे पैसे देने से क्यों मना किया गया, ये ऐसी सारी कई सारी बातें थी। और मैं उस चीज की खुन्नस में जीवन की हर उस चीज को हासिल करके अपनी माँ को दिखाना चाहता था कि देखिए, बचपन से लेके आपने मुझे जो भी सुख सुविधाएं दी आज तक, ऐसा नहीं है कि मैं उसके काबिल नहीं बना, बल्कि आपने जितनी सुख सुविधाएं दी उससे ज्यादा तो अब मैं खुद बटोर के दिखाऊंगा आपको। ये मेरी समस्या थी जो मुझे दोस्तों, एक जाहिर सी बात है, ये मुझे उस समय पे समझ में नहीं आती थी। 26 से लेकर 38 साल की उम्र तक मैं एक सोशल ड्रिंकर रहा। शराब पर मतलब मेरा नियंत्रण था। हाँ, इन 12 सालों में शराब की मात्रा तो बढ़ रही थी लेकिन मेरा उस पर नियंत्रण था। 38 से लेकर 41वें साल की उम्र तक, मतलब ये लास्ट के जो 3 साल थे, इन समय में मैं सुबह से लेकर रात तक शराब पिया करता था। क्योंकि मैं अपने काम धंधे से, कुछ ऐसी परिस्थिति आई थी कि एकदम फ्री हो गया था, बिल्कुल फोकट एकदम सुबह से लेकर रात तक। तो इसीलिए ये मेरी बुद्धि उस समय की थी, जो बात भी मुझे अब समझ में आती है कि समय पास करने के लिए, टाइम फालतू है क्या करूं, तो बैठे बैठे मैं शराब पीता था। मेरे ही धंधे में जिस तरह के दूसरे लोग शामिल थे, वो भी लोगों की परिस्थिति, क्योंकि कुछ सरकारी नियम कानून ऐसे आए थे कि उनके कारण से वो भी इसी तरह से फोकट थे। तो हम सब बैठ के साथ में पिया करते थे, घूमना फिरना मस्ती करना ये चलता था। एक साल तो बहुत मजा आया इन 3 सालों में। दूसरे साल से ये लगने लगा कि ये शराब तो गले पड़ रही है। और तीसरा साल तो वास्तव में मेरा रो रो के निकला कि मैं बहुत परेशान हो गया था। खाना नहीं खा पा रहा हूँ, कमजोरी आ रही है, जो सभी ने मेरे ख्याल से शराब में ये चीज
पीड़ा को अनुभव किया। मैं तरसता था हर पल, भगवान से ये मांगता था कि कुछ भी मेरा ले लो, लेकिन मुझे शराब से दूर करो। आखिर मैं जब मैं 41 साल का था, तब मेरी पत्नी ने मुझे 90 दिन के लिए एक रिहैब में डाल दिया था 2019 में। और वहां पे रहने के बाद में दोस्तों, वहीं से मुझे ए का मैसेज मिला और मैं ए की मीटिंग में आया। अब दोस्तों, मैं जो अपनी शेयरिंग में जो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे अंदर की, वो दरअसल वो बातें हैं कि जो गलतियां मुझे दिखती हैं कि मैंने सोब्राइटी में आने के बाद में क्या क्या गलतियां की, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलतियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस समय मैं शराब पी रहा था, मुझे दिन रात का होश नहीं था। सही क्या है गलत क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता था। और जब समझ में आने लगा था आखिरी आखिरी में, तो काफी देर हो चुकी थी। शुरू में तो मैं अपने घमंड में, अपनी अकड़ में पीता था, लेकिन तब तक वो आखिरी समय तक इतना मुझे गुलाम बना चुकी थी अपना, कि मैं उसके अलावा कुछ और सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। मैं अगर चाय का कप भी उठा रहा हूँ तो मुझसे वो उठता नहीं था, उसके लिए भी पहले 2 पैग होना तब मैं वो कर सकता था। मतलब मैं विनाश की ओर तेजी से जा रहा था। जब रिहैब से दोस्तों आया था, तो शुरुआत में मेरी ये फीलिंग थी कि यार मैं रिहैब के अंदर तो बड़ा सेफ था। वहां पे मैं 90 दिन 4 दीवारी में बंद था, तो जाहिर सी बात है वहां पे तो शराब मिलना ही नहीं थी। तो मुझे शुरुआत रिहैब में जब मैं था, तो शुरुआत के 7-8 दिन में ही किसी भी प्रकार की शारीरिक तड़प या कोई तरह की परेशानी नहीं थी। ये ईश्वर की असीम कृपा मेरे पे तब भी थी दोस्तों कि मेरे सारे मेडिकल टेस्ट हुए थे। मेरी वाइफ ने उनको कहा था कि इस आदमी ने इतनी शराब पी है, इसके सर से लेकर पैर तक जितने टेस्ट होते हैं आप सब कर डालो। तो उन्होंने दोस्तों मेरे सीटी स्कैन वगैरह तक भी किए थे, ये मान के कि हाँ भाई ठीक है, इन्होंने वो बोला है ना, कर दो, क्या बांधा है। पर कुछ था ईश्वर का कि किसी भी रिपोर्ट में जरा सी भी कोई गड़बड़ी नहीं आई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मैं खुश था इस बात के लिए कि चलो मैंने बहुत पाप किए हैं। और पत्नी के लिए जो खुन्नस थी, वो तो मेरी रिहैब जाने के एक दिन में ही दूर हो गई थी, क्योंकि मेरे आखिरी आखिरी के पीने के समय में खुद मांगता था ईश्वर से कि ईश्वर कुछ भी करो। तो मुझे लगता था रिहैब में कि ये कुछ भी करो जो मैं कहता था, तो शायद ईश्वर ने मेरी सुन ली। यही रास्ता है, अब इसी रास्ते से मुझे मुक्ति मिलेगी। तो जब मैं बाहर आया था वहां से, तो सबसे बड़ी मेरी चिंता ये थी कि अब मेरा क्या होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ अपने आप को, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। मैं अपने आप से कभी इस चीज पे कंट्रोल कर नहीं पाता हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा। आखिर में कोई तो ऐसा तरीका होगा कि मुझे ऐसी इस बात की खातरी हो कि हाँ अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने जो बिग बुक है ना हमारी, वो रिहैब में अंग्रेजी बिग बुक पूरी मैंने 3 महीने में 2 बारी पढ़ डाली थी। मुझे हर चीज की जल्दी थी कि ये सब तो बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और मुझे पता चला है कि अंग्रेजी बिग बुक जो है, उसमें हिंदी में जब उसका अनुवाद हुआ है, तो उसमें कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अंग्रेजी वाली ही पढूं। तो मैंने उसको पूरा 2 बारी पढ़ डाला। और 2 बारी पढ़ने के बाद में मैंने उसको एक साइड में रख दिया कि अब मैं इस किताब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, ये मेरे काम की नहीं है। लाखों लोग इससे शराब से दूर हुए होंगे, लेकिन मेरे काम की ये नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आके मीटिंग्स में आने लगा, तो बिल्कुल भी बिना मन के मैं मीटिंग्स में जाया करता था। बस सिर्फ एक ही बात थी कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उनके चेहरे पे ये दुख नहीं देखना चाहता था, और कि भाई ये आदमी अभी आके भी मीटिंग्स में नहीं जा रहा है तो इसका क्या होगा। ये आदमी कहीं फिर से पी तो नहीं लेगा, क्योंकि रिहैब के काउंसलर ने कहा था उनसे कि ये मीटिंग्स में जाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ उनको दिखाने के लिए जाया करता था। कुछ दिन मैं जाने लगा, और फिर मेरी पत्नी मुझसे ये कहती थी कि यार मैं देखती हूँ, अगर तुम्हारा दिन भर में कभी भी अगर मूड खराब है, दिन भर से मूड खराब है, लेकिन तुम शाम को मीटिंग से आते हो तो तुम्हारा मूड एकदम से ठीक हो जाता है, बदल जाता है। तो ये बदलाव सुन के मुझे अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, अब ये कह रही हैं, इनको अच्छा लगा है, तो मैं भी जाता रहता हूँ, जाने में कोई नुकसान तो है नहीं। तो मैं एक तरह से दोस्तों सिर्फ टाइम पास कर रहा था। इस बीच में ये हुआ कि मुझे मेरे होम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, सभी में मुझे तो गलतियां नजर आती थी। ये ऐसा है, इसका नेचर अच्छा नहीं है, ये तो मीटिंग के बाहर आके गुटखा खाता है, ये तो चलती मीटिंग में ही बीच में गुटखा खाने लगता है, ये तो मीटिंग के बीच में अपने फोन में कुछ कुछ देखता रहता है, तो ये तो गलत बात है। तो ये गलतियां ना अब मुझे जाके समझ में आती है कि मैं क्या करता था उस टाइम पे, सोबर होने के बाद, क्योंकि तब मेरे शरीर में शराब का लेश मात्र भी नशा बाकी नहीं था।
बल्कि 3 4 5 महीने के बाद में तो शराब पूरी तरह से बॉडी में से चली गई होती है। शरीर की बात कर रहा हूँ। दिमाग में से शराब जाने के लिए तो खैर हम लोगों को बहुत समय, सॉरी, मेरे जैसे शराबी को बहुत समय लगता है। मैं दोस्तों चलता गया, कुछ ओल्ड टाइमर्स के मुझे नंबर मिले, वो मुझे बताया गया तो मैं उनसे बातें करता था। वो कम से कम मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा कि मेरे जैसे ठग बुद्धि के आदमी को उन कुछ 4 5 ओल्ड टाइमर्स की बातें समझ में आती थी। वो कोई चंडीगढ़ में थे, कोई दिल्ली में थे, कोई मुंबई में थे, कोई अहमदाबाद में थे। तो बस वही एक कारण था कि मैं फेलोशिप में टिका रहा। मैंने मीटिंग्स में जाना बंद नहीं किया। और फिर उसके बाद में दोस्तों ऐसा हुआ कि मुझे निरंतर कहा जाता था कि स्पॉन्सर लेना चाहिए, स्टेप वर्क करना चाहिए। लेकिन मैं कभी भी मेरे साथ में ये होता था कि मैं किसी भी स्पॉन्सर में ना, एक जिसको कहते हैं ना कि सर्वगुण धनी होना चाहिए मेरा स्पॉन्सर, कि उसमें 1% की कोई भी खामी ना हो, इस तरह का स्पॉन्सर हो। मैं ऐसी तलाश में रहता था। अब इस तलाश में भी मेरे साथ में चक्कर ये होता था कि मैं किसी भी आदमी के गुण के बजाय उसके अवगुणों पे ज्यादा ध्यान देता था। एक तो मेरे दिमाग में ये बना हुआ था कि स्पॉन्सर मतलब दुनिया का जो सबसे ज्यादा सोब्राइटी के, जिसको साल हो गए, मैं उसको स्पॉन्सर ले लूं। जिसकी वाणी में बिल्कुल ऐसा लगे मुझे कि साक्षात सरस्वती बैठ के बोल रही हैं, उसको स्पॉन्सर ले ले लूं। जिसमें लेश मात्र भी कोई बुराई बाकी नहीं हो, वो स्पॉन्सर लूं। अच्छा, इसके बाद में मुझे तो ये भी सर पे धुन सवार थी कि मेरा स्पॉन्सर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पहले दुनिया की सारी बुराइयां हों, ए में आने के पहले, और ए में आने के बाद उसमें दुनिया की एक भी बुराई ना हो। वो मेरा स्पॉन्सर हो तो क्या बात है। दोस्तों मैं भटकता रहा। मुझे सोब्राइटी के तकरीबन 8 महीने हो गए। और आखिर में एक बार ऐसा हुआ था, किसी मेंबर के ग्रेटिट्यूड डे पे मुझे एक ओल्ड टाइमर मिले। उन्होंने बोला, यार तू स्पॉन्सर ढूंढ रहा है कि शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है? तूने जितने अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं, जितनी तूने टर्म्स एंड कंडीशन डाल रखी है, इतनी तो शादी करने जाओ तो भी नहीं चलती है यार। तो तुझे कहाँ से फिर स्पॉन्सर मिलेगा? अगर तू कार चलाना सीखना चाहता है तो तू किसी ड्राइविंग स्कूल में फोन करके उसको बुलाता है, उससे पैसे वगैरह का नक्की करके कार चलाना सीखने की प्रक्रिया शुरू करता है। क्या तू ये देखता है कि जो आदमी मुझे कार चलाना सिखाने आ रहा है, उसकी कितनी बीवियां हैं, उसके कितने बच्चे हैं, उसका किस किस से लफड़ा चल रहा है, वो कौन सी क्लास तक पढ़ा हुआ है, उसके नाम पे कोई पुलिस केस तो नहीं है, वो गुटखा खाता है क्या, वो शराब पीता है क्या? नहीं। उन्होंने बोला, तू सिर्फ उसमें ये देखता है कि उस कार सिखाने वाले की के पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, और उसमें इतने गुण है कि नहीं कि वो दूसरे को कार चलाना सिखा सके। तुझे बस ये देखना है। दोस्तों वो कुछ बात थोड़ा सा मेरे दिमाग में घर कर गई। और मैं जिन लोगों से, जिन जैसे मैंने बताया, जिनमें कुछ लोगों से बातें किया करता था ओल्ड टाइमर से, उन्हीं में से मैंने एक को ईश्वर का नाम लेके उनको ये रिक्वेस्ट किया, और कृपा रही ईश्वर की कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया। अब मुझे दोस्तों ये लगता है, जो हम कहते हैं ना कि मेरी माँ ने मेरा पहला जन्म जो है वो मेरी माँ के कोख से हुआ। दूसरा जन्म मेरा हुआ जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, जब मुझे संदेश मिला और दोस्तों मैं शराब से दूर हुआ। मुझे दोस्तों, मैं सिर्फ मेरी पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये स्पॉन्सर मिलने पहले के पहले तक मैं इतना परेशान था कि जब मुझे स्पॉन्सर मिले और मेरे 12 कदम का कार्य शुरू हुआ ना, उसके कुछ महीनों बाद में मुझे लगा यार ये मेरा तीसरा जन्म था। तो कई बारी मुझे अकेले में सोच के हंसी भी आती थी, यार तू इंसान है कि कोई दैत्य राक्षस है, कितने जन्म लेगा यार। बट एनीवेज, तो वहां से दोस्तों जो प्रक्रिया शुरू हुई ना मेरी, एक एक करके सबसे पहले जो गलत फहमियां मैंने पाल रखी थी वो दूर होना शुरू हुई। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बात थी कि मैं जब रिहैब से आया था तो ये मन में ठान के आ गया था कि हाँ, मुझे शराब के पहले गुट से आजीवन दूर रहना है और मैं इसको कभी भी नहीं पी सकता। अब इस बात को तो मैंने पक्के से ठान लिया। लेकिन मैं हर कहीं पे मायूस घुमा करता था। लोगों को देख के मुझे बड़ी निराशा होती थी कि ये किस्मत वाले हैं, मैं किस्मत वाला नहीं हूँ। मैं तब भी ये नहीं मानता था कि मैंने शराब को एब्यूज किया है। एब्यूज शब्द बड़ा एक सही शब्द है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, कि मैंने शराब को एब्यूज किया है तो मेरे साथ में ये होना तय था। मेरा शरीर शराब के लिए नहीं बना है, मैं इस चीज को नहीं मान पाता था। मैं तो बस ये सोचा करता था कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि कुछ साल ही तो मैंने पी है और मेरे साथ में ऐसा हो गया।
मतलब मैं इस बात को मान तो गया था कि नहीं पीना है, लेकिन मायूसी से, निराशा से। जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सबसे पहले पहला कदम, अब मैं पहले कदम को उसके पहले सैकड़ों बार पढ़ चुका था, उसका तंत्र क्या है ना, वो क्यों मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे आके वो बात मुझे समझ में आई थी कि मैं चाहे 5 साल का बच्चा हूँ, चाहे मैं 50 साल का इंसान हूँ, एक वो कपड़े आयरन करने की प्रेस होती है ना, इस्त्री, उस पे अगर 5 साल का बच्चा हाथ लगाए या 50 साल का आदमी, दोनों का हाथ एक ही तरह से जलता है, हाथ में फफोला हो जाएगा, छाला हो जाएगा। तो उस प्रेस के सामने 5 साल का बच्चा और 50 साल का व्यक्ति दोनों शक्तिहीन है, दोनों को एक जैसा नुकसान होगा। बस फर्क यह है कि 50 साल का व्यक्ति जो है वो जल्दी समझ जाएगा, 5 साल के बच्चे से शायद बार बार वो लापरवाही हो। तो मैं कितना भी साल सोबर हो जाऊं, मैं शराब के सामने इसी तरह से शक्तिहीन रहूंगा। और मेरी जिंदगी की अस्त व्यस्तता, उसको तो मैं मानता ही था कि हाँ वो तो बात है तय। तो मुझे ये बताया गया कि ये पहली स्टेप को अगर तुमने अच्छे से किया है, जिस तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर अत्यधिक नशा कर लिया हो, शराब भी पी ली हो, फिर उसके बाद में गांजा वगैरह भी पी लिया हो, सब कुछ उसने मिक्स करके बुरी तरह से कॉकटेल कर मारा हो, और वो एकदम बेहोश बुरी हालत में हो गया हो, लेकिन अगर उसमें 1% भी होश बाकी है और उसको पूछा जाए कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम कभी गलत नहीं बताएगा। हो सकता है नशे के कारण ना बता पाए, लेकिन कभी गलत नहीं बताएगा खुद का नाम। तो ये जिस तरह से मुझे कहा गया है कि तुमको अपना नाम याद रहता है ना हर हालत में, इस तरह से अगर तुमको अपनी पहली स्टेप हमेशा दिमाग में, पत्थर पे जैसे लकीर होती है, अगर उस तरह से वो गड़ गई, तुम्हारे दिमाग में वो गुद गई, तो तुम कभी शराब तो नहीं पियोगे, सोब्राइटी तुम्हारी मेंटेन रहेगी। लेकिन असली बात आती है रिकवरी की। सोब्राइटी और रिकवरी में यही बहुत बड़ा अंतर है। बाकी जो है स्टेप 2 से लेके 12, ये तुमको एक अच्छे जीवन की तरफ चलना सिखाएंगे। पहला स्टेप तुमको शराब से दूर करेगा, बाकी स्टेप तुमको बताएंगे कि ये शराब जैसी चीज की क्यों अब तुमको आवश्यकता नहीं है, कैसे तुम अपने आप को इस शराब को हटा के पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छा जीवन जी सकते हो। ये बाकी स्टेप पर करके तुमको ये समझ में आएगा, ये मुझे बताया गया कि तुमको कभी शराब की कमी खलेगी नहीं, खालीपन नहीं महसूस होगा। एक जो वैक्यूम से क्रिएट हो गया था मेरे मन में जो मन में मायूसी थी मेरे, वो निकल जाएगी। दुनिया में ऐसे कई तरह के नशे हैं जो मैंने कभी नहीं किए। मैंने कभी तम्बाकू नहीं खाई, कभी गांजा नहीं पिया, अफीम, कोकेन, ये सब कभी नहीं लिया। तो मैं जब शराब से दूर हूं तो मुझे इन नशों की तो याद नहीं आती, क्योंकि मैंने ये कभी किए ही नहीं थे। इसलिए इनकी तरफ मेरा कोई रुझान, कोई आकर्षण कभी था ही नहीं। तो मुझे बताया गया कि इसी तरह से शराब के प्रति भी तुम्हारी मानसिकता बन सकती है, अगर तुम ईमानदारी से पूरे खुला दिमाग रखते हुए 12 कदमों पे काम करते हो। तो वहां से दोस्तों जो है ना, वो एक उम्मीद की एक किरण मेरे अंदर जागी थी कि हाँ यार, शायद से ऐसा हो सकता है, इतने दावे से अगर मुझे कोई बात कही जा रही है तो इसको करने में क्या बुराई है। लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी जो मुझे कही गई कि तुम्हें इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होना होगा। बिग बुक में ये लाइन लिखी है, वी आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसी चीज को मैं समझ पाया कि क्यों मैं सोब्राइटी को हलवे में ले रहा था। क्योंकि मैंने कभी ये तो सोचा ही नहीं था अपने बारे में कि मैं कभी शराब से दूर हो पाऊंगा। मैं तो सारी उम्मीदें खो चुका था, मैं खुद से खुद की लड़ाई में हार चुका था। तो ना सिर्फ मैं शराब छोड़ सकता हूँ, बल्कि पहले से अच्छा जीवन जी सकता हूँ, ये तो मेरी कल्पना के परे था। तो इसलिए शराब से दूर होने मात्र में ही मुझे लगता था मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, और अब ये जीवन मेरा ऐसे ही चलने वाला है, शराब तो नहीं रहेगी। इसलिए मैं पहले के मुकाबले शायद कई साल ज्यादा जिंदा रहूं, लेकिन जीवन मेरा मायूस ही रहने वाला है। एक समय था, मैंने इसको भाग्य मान के स्वीकार कर लिया था कि कोई बात नहीं, अब ये लिखा मैंने ही है अपनी किस्मत में, ये अब जो भी है इसमें किसी और की तो गलती नहीं बोल सकता मैं। अब ये मेरे साथ ईश्वर ने अन्याय किया, जो भी किया, पर मुझे इसको स्वीकारना तो पड़ेगा। और बस यहीं से दोस्तों, ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे लगता है मैं सोब्राइटी में और अल्कोहलिक एनोनिमस फेलोशिप में मैं टिक इसीलिए पाया, उसका एकमात्र और एकमात्र कारण है मेरा 12 कदम का कार्य। ये नहीं होता दोस्तों तो मैं टिक नहीं पाता, क्योंकि मायूसी इतनी ज्यादा घर कर चुकी थी कि उस समय तो मैं ये जरूर सोचता था कि मैं मायूस रह के पूरा जीवन मेरा निकल जाएगा बिना शराब के। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि वो मायूसी कभी न कभी मुझे अपने
सही मार्ग से डिगा देती। कभी न कभी मेरे कदम जरूर भटकते और शराब मेरे हाथ में आती। तो जब दोस्तों इस चीज को भी धीरे धीरे मैं समझ पाया कि यार मैं ये करता हूँ कि मैं किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा तड़प के उस चीज को ईश्वर से मांगता हूँ। और जब मैं मांगता हूँ ना, तब मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाता हूँ। लेकिन जब ईश्वर उसका रास्ता दिखा देते हैं ना, तब उसमें मेरी उंगली करना शुरू हो जाते हैं। तब मैं उसमें अपने तरीके घुसाना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने तरीके से उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता हूँ। यही शायद से ए में मेरे साथ हो रहा था दोस्तों। मुझे लगा मीटिंग जाके मेरा मूड अच्छा हो जाता है, पत्नी को भी अच्छा लगता है, तो मैंने सिर्फ मीटिंग को ही अपना टूल बना लिया। मीटिंग जाओ, मीटिंग में कहते ही हैं सोब्राइटी जस्ट एक प्रीपेड मोबाइल के रिचार्ज की तरह है, जो 24 घंटे एक दिन का रिचार्ज है। 24 घंटे के लिए जो जिसकी वैधता रहती है, अगले दिन फिर मीटिंग आओ, फिर सोब्राइटी पाओ। मैंने सोचा कोई वादा नहीं है। और मेरी तो किस्मत भी इतनी अच्छी है कि मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर है जहाँ पे मेरे होम ग्रुप की मीटिंग होती है, तो जाना बहुत आसान है मेरे लिए। तो यही करता रहता हूँ। लेकिन बस यही बात थी दोस्तों कि जो रास्ता मुझे पूरा बताया गया था ना, मैं पूरी तरह से उस रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा था। उसमें से जो आसान तरीका था वो मैंने उठा के ले लिया, मीटिंग आते रहो, सोब्राइटी बरकरार रखो। लेकिन तब मुझे ये लगता था कि अगर किसी कारण से मान लीजिए मैं 8-10 दिन मीटिंग नहीं जा पाया, कुछ भी हुआ तो क्या होगा? क्या इन 8-10 दिनों में मेरे कदम नहीं भटकेंगे? क्या मैं इतना सशक्त रहूंगा? तो मुझे दूसरे टूल्स पे भी कोशिश करना पड़ेगी। तो मैं किसी अ, अनुभवी ए मेंबर से बात कर लूं, या अपनी फेलोशिप के मेंबर से किसी से बात कर लूं, उसका एक ये रास्ता है। लेकिन वहां पे भी दोस्तों मैं अपना दिमाग लगाने से बाज नहीं आता था। मैं उसी व्यक्ति को फोन लगाता था जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए। उसी व्यक्ति को फोन लगाता था जो वो कहे, जो विवेक सुनना चाहता है। अगर कोई मुझे ज्ञान की बात बोल दे जिसको सुनने का मेरा उस समय पे मूड नहीं है, तो मैं कुछ भी झूठ मूठ का बहाना बना के फोन काट देता था। पर ये ऐसे नहीं चलने वाला था दोस्तों। ये मुझे मेरे बारे में समझ में आया। मैं जो अभी ग्रेटिट्यूड की बात स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, यहाँ पे मुझे लगता है ये असली आभार है। ईश्वर ने मुझे उन लाखों लोगों में से चुन के, छांट के, चलनी लगा के अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भेजा। वो तो मेरा आभार है ही, लेकिन बहुत जल्दी मैं उस आभार को भूलने लग गया था। लेकिन ये जो हर एक क्षण में हर एक कुछ कुछ समय में अंतराल में मुझे ये कृपा ईश्वर की मिलती रही ना, इसके लिए मुझे आभार आता है कि मैं वास्तव में एक अज्ञेयवादी था, जिसको हर चीज के लिए, हर बात के लिए पहले सबूत चाहिए, फिर वो काम करेगा। मैं उस बच्चे की तरह था कि जब बच्चे से कहा जाता है ना कि अगर तूने अच्छी पढ़ाई की तो इस साल तुझे नई साइकिल मिलेगी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है 15-20 साल का, उसको कहा जाता है अगर तू स्कूल में तेरे अच्छे नंबर आए, तेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो तुझे बाइक मिलेगी। तब वो जाके पढ़ाई करता है। या कई बच्चे तो उसके बाद भी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मुझे पहले पूरी कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ ऐसा करने से होगा। वहां पे भी दोस्तों ईश्वर की इतनी कृपा है कि वहां पे भी मैं हर जो कदम उठाता था, ईश्वर मेरे को तुरंत उसका नतीजा भी दिखाते थे। जैसे मैंने स्पॉन्सर लिए थे, और उसके बाद में ही मतलब 8 या 10 दिन में मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क अपने अंदर लगने लगा था कि यार पहले जिसकी उथल पुथल अब मेरे दिमाग में नहीं। थोड़ा सा पहले से, भले ही 10% ही सही, लेकिन पहले से फर्क आया है। तो ईश्वर मेरा जिनको मैं कहता हूँ ना कि मेरी समझ के ईश्वर, वो जिनको मैं अपना भगवान चुनता हूँ, उनकी कोई एक तस्वीर नहीं होती मेरे जहन में, लेकिन मैं उनको मानता हूँ ये मेरे व्यक्तिगत भगवान है। ये मेरे पर्सनल, मेरी इच्छा, ये मेरी पर्सनल उच्च शक्ति है। मैं इनसे सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। और इनके साथ में जुड़ने में यह है कि मेरा नुकसान कभी होने का सवाल ही नहीं है। मुझे, मैं आंखें मूंद के भी इनका हाथ पकड़ के इनके पीछे पीछे चल सकता हूँ। बस मेरे अंदर ईमानदारी चाहिए, और मेरे अंदर पूरी इच्छुकता चाहिए कि ये जिस भी रास्ते पे बताएं, वो रास्ते पे अगर मुझे बीच में गड्ढे महसूस हो रहे हैं, पैर में कंकर पत्थर कांटे चुभ रहे हैं, तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं करनी है। अंततः मेरी जीत होगी, ये भावना मेरे अंदर हो। तो दोस्तों जब ये स्टेप वर्क शुरू किया ना, तो बस ये यही सारी भावनाएं थी। पल पल मुझे ईश्वर ये बताते गए कि भाई देख, तूने आज तक किसी की सुनी तो है नहीं, अब मेरी सुन ले। वहां भी अब मुझे कभी कभी सोच के हंसी आती है कि शायद मेरी उच्च शक्ति जो है, ईश्वर, वो ऊपर बैठ के ये सोचते होंगे कि बाप रे बाप, ये कहाँ से ऐसा नमूना मिला है कि इसको पहले बताना पड़ता है। मतलब यहाँ ईश्वर को भी मेरे जैसे शराबी के सामने हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि ले भाई, मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, तू तो अपना नुकसान करने के लिए तैयार है।
मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, तो ये ले, मैं तुझे सबूत भी देता हूँ कि मेरी राह पे 10 कदम भी चलेगा तो कुछ ना कुछ तेरा भला होगा। तो तू इस भले को सबूत मान के मेरी राह पे चलना शुरू कर। और दोस्तों मैं चलता गया। सेकंड स्टेप पे जब आए थे तो वो आया कि भाई हमको ये समझ में आया कि हमसे बड़ी एक उच्च शक्ति है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार देगी। यहाँ पर जो है ना दोस्तों, ये वाली स्टेप का सही भावार्थ या इसकी मुझे सही पकड़ तभी आ सकी जब मैं अभी ये जो छोटे छोटे प्रमाणों की बात कर रहा हूँ ये आई ना, तब मुझे समझ में आया। जब मेरी पत्नी मुझे बोलने लगी कि तुम में पहले से भी ज्यादा फर्क आ रहा है। ये दोस्तों सिर्फ मीटिंग जाने से नहीं हुआ था। मीटिंग से अ, अकेले मीटिंग जाने से मुझे वो लाभ नहीं मिल पा रहा था। वो मन में जो उथल पुथल है वो खत्म नहीं हो पा रही थी, जो मुझे स्टेप वर्क को शुरू करने से मिली। तो मेरी पत्नी भी ये बात को कहती थी कि यार आप में आजकल बहुत चेंज आ रहा है। आप कई बातों पे, जिन बातों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको गुस्सा आने वाला है, ये सोब्राइटी के बाद की बात है। सोब्राइटी में भी आपको इन बातों पे गुस्सा आता था, लेकिन पिछले कुछ समय पे आपको जिन बातों पे मुझे डर लगता है वहां पे भी आपको गुस्सा नहीं आता। कभी कभी आपकी प्रतिक्रिया काफी आश्चर्यजनक होती है, सुखद होती है। यू आर योर रिएक्शंस आर सरप्राइजिंगली हैप्पी। तो वो मुझे लगता है कि हाँ, शायद जो भी आपने अपने अंदर में चेंज लाया है, जो आप प्रयास कर रहे हो वो सही दिशा में है। तभी तो हमको उससे पता चलता है कि हाँ, मेरे प्रयास सही दिशा में है। तो ये चीजें दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई थी कि मुझसे भी बड़ी एक उच्च शक्ति है। मतलब मैं कभी इस बात पे मानूं तो सही, मैं कभी ईमानदारी से सरेंडर करूं तो सही। यही चीज तीसरे स्टेप में कही गई कि मेड अ डिसीजन टू टर्न अवर विल्स एंड लाइव्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टूड। मैंने कभी मैं मंदिरों में तो गया, मैंने घर पे भी, जहाँ पे मेरा मंदिर, हमारे घर में मंदिर है, वहां ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के मैं खड़ा हुआ। लेकिन मैंने वास्तव में कभी अपने आप को ईश्वर के समक्ष समर्पित नहीं किया। हाथ जोड़ के खड़े होना और उनके सामने अपने आप को समर्पित करना में बहुत अंतर है। मैं दरअसल हाथ से जोड़ता था बिकॉज आई वॉजंट अ गॉड लविंग पर्सन। मैं ईश्वर से प्यार करने वाला इंसान नहीं था दोस्तों। मैं ईश्वर से डरने वाला इंसान था कि अगर मैंने इस ईश्वर को अगर सही तरह से हाथ नहीं जोड़े तो ये मेरा कुछ बुरा कर देंगे। मतलब अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं अपनी बात ईमानदारी से करूं तो मैंने ईश्वर में और एक माफिया में कोई अंतर नहीं छोड़ा था। एक माफिया भी तो ऐसे ही होता है, किसी शहर का माफिया डॉन, मैं डरता हूँ उससे, तो उसके सामने उसको जय 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 किया करता हूँ और पीठ पीछे ही मैं उसको इग्नोर करता हूँ। यही तो मैं ईश्वर के भी समक्ष कर रहा था। अगर वो सरेंडर मेरा सही होता तो मुझे ये चिंता होनी नहीं थी। खैर, मैं दोस्तों उसी तरह से आगे बढ़ता रहा। चौथी पांचवी स्टेप पे आया जब वो अपने अंदर की बातों को उस ईमानदारी से लिख पाया कि ये लिखवाया क्यों जाता है, क्यों मुझसे ये कहा जाता है कि आपको ये लिखना जरूरी है। मैंने अपने स्पॉन्सर से कहा था ये कि मुझे ये लिखना क्यों आवश्यक है, जिन बातों को मैं भूल चुका हूँ। सपोज मान लीजिए मैं 10 साल का था, 10 साल की उम्र में मुझे किसी 15 साल की उम्र के बच्चे ने पीटा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, उसको मार देने की इच्छा हुई थी, कई महीनों तक मैं डिस्टर्ब रहा। लेकिन अभी मेरी उम्र 43 साल की है। उस बात को भूले हुए मुझे काफी सालों हो गए, कम से कम 25-30 साल हो चुके हैं। और अब मुझे सालों से उस आदमी का चेहरा या फिर उसका नाम कभी ध्यान में भी नहीं आया। मैंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया, मुझे ध्यान ही नहीं आया। तो ये एक एक छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी बातें हैं दोस्तों, कि वहां पे मुझे ये बताया गया कि दरअसल कोई हादसा हमारे साथ में कभी भी हुआ हो, लेकिन उस हादसे का जो इम्पैक्ट है ना हमारे ऊपर, प्रभाव, वो मस्तिष्क के किसी कोने में जाके जमा हो जाता है, जो उस समय हमको समझ में नहीं आता। सालों तक भी वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जिस भी दिन भविष्य में वो बात हमारे दिमाग में वापस से याद आई, क्योंकि वो बात मेरे दिमाग में जाके मिटी नहीं है। मेरे दिमाग एक तरह से एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, उसमें वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में चुपके से जाके वो स्टोर्ड है। आज नहीं, कल को 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर कुछ जिक्र हुआ और वो बात बाहर आई तो वो बात फिर से मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। तब मैं क्या करूंगा? क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, संवेदनशील आदमी हूँ, इमोशनल आदमी हूँ। तो वो चीज मुझे तब भी परेशान कर सकती है, और वो बदले की भावना, खुन्नस, वो चीज तब भी अगर मेरे मन में उजागर हुई तो फिर से मेरे को वो शराब के लिए प्रेरित करने का खतरा है।
इसीलिए मुझे हर एक चीज लिखना जरूरी है। इसी तरह से दोस्तों 5वीं स्टेप में स्पॉन्सर के साथ में इस चीज की शेयरिंग हुई। ईमानदारी से मैं कहूँ तो मैंने कई बार ये मीटिंग्स में सुना है कि 5वां स्टेप करने के बाद ऐसा लगता है कि हम आजाद पंछी की तरह हवा में उड़ रहे हैं। मुझे दोस्तों ऐसा तो कुछ भी फील नहीं हुआ था, क्योंकि शायद उसका एक ये भी कारण था कि मेरे स्पॉन्सर के साथ में अधिकतर बातें पहले ही मैं शेयर कर चुका था। छोटी छोटी कुछ बातें थी जो मुझे भी याद नहीं थी, जो फिर मैंने अपनी लिस्ट में लिखी थी। लेकिन काफी कुछ बातें शेयर हो चुकी थी पहले से ही। लेकिन हाँ, ये बात एक सॉरी, ये बात एक दोस्तों जरूर है कि मैं उसके बाद में मुझे अपनी कोई भी बात को छुपाने में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहता था। जैसे पहले मुझे ऐसा था कि कोई भी मेरे घर पे आ रहा है, कोई अड़ोसी पड़ोसी आ रहा है, उसने एक घंटी बजाई और वो सिर्फ एक आध मिनट का कुछ काम है, उसको कोई चीज देने आया है या कोई चीज ले लेने आया है, मैं तब भी सोचता था कि मैं अपना बेस्ट रूप में ही उसको दिखूं। मस्त एकदम मेरी शेव वेव बनी हुई होना चाहिए, मैं नहाया हुआ होना चाहिए, कपड़े मेरे, अगर मैं नाइट सूट में भी हूँ तो कपड़े ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैंने अपने आप में ये बदलाव देखा कि अब मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कैसी भी गंदी हालत में उसके सामने चला जाता हूँ, लेकिन हाँ, एक जो सभ्य तरीका है, मेरे कपड़े ठीक ठाक हैं, शरीर मेरा ढका हुआ है, एक जो सभ्यता हमारे समाज की है, उसका पालन करते हुए मैं उसके सामने चला जाता हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती। अब अगर मुझे कोई फोन सुबह सुबह करता है, अगर मैं उसका फोन नहीं उठाता हूँ, तो मुझे अब ये कहने में शर्म नहीं आती कि भाई मैं थोड़ा देर तक सो रहा था। पहले मैं इसी के लिए बहाने बनाया करता था। अरे मैं दूसरे फोन पे बात कर रहा था, सुबह सुबह मेरे यहाँ पे कोई आ गया था, या मैं कुछ अपने बच्चे को पढ़ा रहा था। ऐसे 10 तरह के बहाने बनाता था। और मैंने ये देखा कि ऐसे बहाने बनाने के बाद में मेरा अंतर मन में कहीं ना कहीं मुझे एक गिल्ट सी, एक शर्म सी रहती थी। मैंने जिस आदमी को वो झूठ बोला हुआ होता था ना, उस आदमी को इमेजिन करके मुझे उसके सामने छोटा महसूस होता था कि यार ये तो सुबह उठ जाता है, मैं नहीं उठ पाता हूँ, मुझ में ये कमी है, पता नहीं ये कमी कैसे दूर होगी। सालों से तो ये दूर हुई नहीं, और अभी भी होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मैं इस पे कोई एक्शन, मैं इस पे कोई स्टेप तो ले नहीं रहा हूँ कि मैं इसके लिए क्या करूँ। लेकिन अभी मुझे ये फालतू का दिखावा करना, ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। हाँ, मैं किसी को आगे जाके चिल्ला के भी ये नहीं कहना चाहता जी मैं शराबी हूँ, मैं ए मेंबर हूँ और मैं आज के दिन शराब से दूर हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई पूछता है, जो लोग मुझे जानते थे पहले से, वो अगर मुझे ये पूछते हैं कि अरे यार हमने सुना कि तुमने शराब छोड़ दी, तो मैं उनको सिंपली ये जवाब देता हूँ, हाँ यार भाई, गॉड्स ग्रेस है, ईश्वर की कृपा है कि अब नहीं पीता। क्यों यार, ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टर ने क्या तुमको कोई बीमारी बता दी? कोई ये कहता है यार तुम्हारी बीवी ने कहीं तुमको छोड़ के जाने की धमकी तो नहीं दे दी? यार ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम कर्जे में आ गए, तुम दिवालिया होने की कगार पे आ गए? जब मुझे शुरू के 66 महीने हुए थे दोस्तों, तब भी ऐसे सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घूम फिर के आते थे, तो तब इन बातों पे बड़ा बुरा लगता था। बिल्कुल जैसे वो हिंदी पिक्चर का अमिताभ बच्चन होता है ना कि एक दिन सबसे बदला लूंगा। मैं अपने दिमाग में बचकाने तरीके से सोचा करता था कि जब एक दिन मुझे काफी अच्छा समय हो जाएगा ना, इन सबको जवाब दूंगा। लेकिन अब दोस्तों, वो 5वें कदम के बाद में वो चीज दिमाग से निकल गई। अब अगर कोई कहता है तो मुझे 1% भी उसका गुस्सा नहीं आता। मैं सिंपली ये कहता हूँ कि नहीं भाई, ईश्वर की सब कुछ कृपा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं शराब इतनी पी चुका था कि उससे मुझे जीवन में तकलीफ होने लगी थी, इसलिए मैंने अब शराब पीना बंद कर दिया। मैं किसी को ये भी नहीं कह सकता कि मैं एक आध्यात्मिक कार्यक्रम ए से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो आदमी मुझसे मेरे बारे में ये पूछ रहा है वो शराबी नहीं था, वो एक सामान्य आदमी था। उसको अगर मैं बताऊंगा तो उसके दिमाग में इन बातों की कोई महत्व नहीं आएगा। उसको तो सिर्फ ये जानना है कि एक शराबी ने शराब छोड़ कैसे दी, क्योंकि समाज यही मानता है कि शराबी कभी शराब नहीं छोड़ सकता। वो शोले मूवी थी ना, उसमें वो मौसी जो है वो इसको अमिताभ बच्चन को बोलती है कि अरे बेटा ये आदतें कभी छूटती है क्या? समाज मेरे लिए यही मानता है कि हाँ, आज भी ये कहता है इसको 2 साल हो गए शराब से दूर हुए, कभी कभार तो पी ही लेता होगा। हाँ, पहले के मुकाबले समझ गया होगा। कई बार मेरी पत्नी मुझे कहती है कि फलाना तुम्हारे बारे में कह रहा था कि कभी कभार तो पीता होगा, जन्मदिन पे, नए साल पे, दिवाली पे, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे पे तो पीता ही होगा। तो मैं मैं कभी कभार मेरी पत्नी को हंस के भी कहता हूँ कि यार, अगर मेरी ये कैपेसिटी होती
कि मैं अपनी इच्छा से कभी कभार पी पाता, तो साला ए में क्यों आता। और यही तो बस दोस्तों मुझे ये बात लगती है कि ये शराब ने चाहे मेरे साथ में लाख बुरा किया हो, इस महान गलती के होने के कारण भी एक अच्छाई ये हो गई कि मुझे ए नाम का प्रोग्राम मिल गया। तो वो प्रोग्राम का स्टेप वर्क करने के बाद में मुझे समझ में आया कि यार शराब तो सिर्फ मेरी समस्या का 10% था। जो 90% समस्या है मेरी, वो समस्या है जो एक दूसरे सड़क पे चलते फिरते आम आदमी की भी है, जो शराबी नहीं है। लेकिन शायद उस आम आदमी को जीवन में कभी उस चीज का आभास भी नहीं होता कि वो कितने सारे चरित्र दोष, कितनी समस्याएं लेके घूम रहा है। मैं ए में हूं तो कम से कम मुझे ये चीजें समझ में तो आ रही है, और अगर मैं इच्छुकता और ईमानदारी बरकरार रखता हूँ तो मैं इन पे काम करके इनको मैं दूर भी हो सकता हूँ। मैं एक आम आदमी से बेहतर जीवन जी सकता हूँ यार। मैं हमेशा खुश रह सकता हूँ। मुझे खुश रहने के लिए किसी बहाने की, किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों मुझे किसी साधन की आवश्यकता पड़े। स्पिरिचुअलिटी की बात जब होती है ना दोस्तों, तो मैं पर्सनली आध्यात्मिकता को ये मानता हूँ कि ईश्वर ने जैसा मुझे पैदा किया था, उसने मुझे जब पैदा किया तो मेरी सारी व्यवस्थाएं भी लगा के भेजा था मुझे। ये मैं था जिसने अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों से इतना आगे बढ़ के अपनी इच्छाओं का निर्माण किया, और मुझे ये लगने लगा कि मुझे जो चाहिए वो मेरे पास में है नहीं। और जो मुझे चाहिए था, जैसे पैसा, एक रिलेशनशिप, एक फैमिली, एक गाड़ी, एक बंगला, समाज में इज्जत, ये सब भी मुझे मिलती गई, तब भी ये मेरी ज्यादा पाने की चाह खत्म नहीं हुई। और और मैं कितना पालूं, कहाँ कहाँ से पालूं। तो अपने आप को आनंद देने के लिए आर्टिफिशियल आनंद के तलाश में मैं शराब की ओर गया, और वो शराब को फिर मैंने अपने आनंद का एक तरीका बना लिया। तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि ये जो मैंने तरीका बनाया था ना, इसी तरीके से हट के वापस अपनी उस नेचुरल रिक्वायरमेंट की तरफ जाना, ये मेरी आध्यात्मिकता है। अगर मैं ये करने का प्रयास करता रहता हूँ एक एक दिन के हिसाब से, तो ये इसमें इसी में मेरी आध्यात्मिक उन्नति है, जिसको स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलते हैं हम। और मैं जिनके लिए ये कहता हूँ कि ये मेरी उच्च शक्ति हैं और मैं इनकी राह पे चलूंगा, उनसे कनेक्शन करने के लिए मुझे कोई पूजा पाठ या घंटों उनके सामने खड़े रहना या दान धर्म करना, ये करने की वास्तविक रूप में आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुझे जो रास्ता बताया है, जो ईश्वर का बताया हुआ रास्ता है, मैं अगर उस पे चलता हूँ तो मेरा उनसे कनेक्शन पक्का होने ही वाला है। इसमें कोई दो मत आने का सवाल ही नहीं उठता है। और वो कनेक्शन, सीधी सी बात है, वो इसी तरह से आएगा कि जैसे जैसे मेरे चरित्र दोष कम होंगे। ये चरित्र दोष मेरे ओढ़े हुए थे, ये भगवान के वहां से ऊपर से रेडीमेड बन के नहीं आए थे मेरे अंदर जब मैं अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ था। ये धीरे धीरे मेरी परवरिश में, मेरी सेल्फ से चलाने की आदत, मेरे जो चरित्र दोष थे उनको मैंने जल्दी नहीं पहचान पाया, तो इसके कारण वो उनका कम होना तो दूर, वो उल्टे बढ़ते चले गए। ये उसका नतीजा था। तो मैं अगर इनको, चरित्र दोषों को दूर कर पाता हूं, तो मेरा फिर से वो जो पुराना वाला वर्जन है, जैसे सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है, वो जो मेरा ओरिजिनल वर्जन है वो फिर से बाहर आ जाएगा। और सबसे उच्चतम टेक्निक का सबसे बढ़िया काम करने वाला मेरा वही वाला वर्जन था यार। मैं अब आके समझ पाता हूँ कदमों पे काम करने के बाद में कि यार मेरा वो ओरिजिनल वाला वर्जन ही अच्छा था, जिसमें जब मैं एकदम छोटा सा था, जब मैंने शायद चलना बोलना भी नहीं सीखा था, तब मुझ में मैं पूरी तरह से आध्यात्मिक था। हर चीज ईश्वर ने मेरे अंदर प्रोग्राम की हुई थी, मैं उसी तरह से डेवलप हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरा दिमाग बढ़ा, मैं उसमें ये नए नए तरह के अपडेट और फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर के अपडेट मैंने इंस्टॉल किए अपने अंदर, और उस चीज में मैंने कौन सी फाइल कहाँ से करप्ट वाली, वायरस वाली फाइलें उठा ली, और पता चला साला आखिरी में आके कि वायरस ही वायरस भर लिए मैंने अपने अंदर। अब एक सिंपल सी बात है दोस्तों, मुझे ए के रूप में वो एक एंटीवायरस नजर आता है, जो मेरे जैसे आदमी के लिए रोज के हिसाब से बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किसी कंप्यूटर पे काम करने वाला एंटीवायरस नहीं है कि मैंने एक बार एंटीवायरस की सीडी कंप्यूटर पे चलाई, सारे वायरस खत्म हो गए, मेरा कंप्यूटर अब मस्त ठीक हो गया। क्योंकि मैं इस तरह का कंप्यूटर हूं जो रोज अपने अंदर से ऐसे वायरसों को पैदा करता है। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, पर मेरा दिमाग इतना विकृत है कि मेरे अंदर से वायरस जन्म लेते हैं। तो मुझे रोज के हिसाब से दोस्तों इस पे काम करना पड़ता है। ये मैं सिर्फ मेरी समझ की बात कर रहा हूँ, जो मुझे एहसास हुआ कदमों के कार्यक्रम पे।
और इसके लिए मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता कि इसको मैं अपने आप कर लूंगा। हाँ, मैंने तो अपने आप करने की कोशिश करी थी ना। जब मैं शराब में डूब गया था आखिरी के 3 साल, जब मैंने बेहद शराब पी, तो मैं तो मांग रहा था ईश्वर से कि आप मेरी हेल्प करो। क्यों मांग रहा था? क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं खुद इसको नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ तो ऐसी बात है जो मेरे करने से नहीं हो पाएगी। मुझे ईश्वर की मदद की आवश्यकता अवश्यम भावी है। तो यही मुझे स्टेप 6 और 7 बता रही थी कि मुझे ईश्वर के ऊपर पूरा समर्पण करना है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि ये मेरे अंदर की कमियां, ये मेरे चरित्र के दोष आप निकाल लीजिए मेरे अंदर से। लेकिन दोस्तों फिर वो वही बात आती है कि मैं पहले इस चीज के लिए रेडी होता हूँ। मुझे जो बात दोस्तों स्टेप वर्क में समझ में आई, तो वो जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ता गया ना, वैसे वैसे मुझे इस चीज का आभास और गहरा और पक्का होता गया कि कितना जरूरी था मेरे लिए स्टेप वर्क। जैसे जब मैं स्टेप 4 पे आया, तब ये समझ में आया कि यार तीसरा स्टेप वो बेसिक, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे कंप्लीट सरेंडर की मांग करता है। वो कहता है कि हमने ये निर्णय लिया कि हमारी इच्छाएं और हमारा जीवन हम ईश्वर को समर्पित करते हैं। तभी मैं चौथी स्टेप पे ईमानदारी से लिख पाता हूँ, नहीं तो मैं ईमानदारी से लिख कैसे पाऊंगा? मेरे स्पॉन्सर कोई ईश्वर तो है नहीं कि वो हर चीज को उनको अचानक से इंट्यूशन आ जाएगा कि और भी घटनाएं उनको याद आ जाएंगी, और अगर मैं उनसे छुपाता हूँ तो नुकसान में मेरा करता हूँ। तो मैं हर एक स्टेप को जब मैं आगे बढ़ता गया दोस्तों, तो ये समझ में आया कि कितना जरूरी है। मैं पहले समझता था कि वो स्टेप्स 1 2 3 तो लोगों के बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो तो मेरे यूं चट चट से हो जाएंगे, उनमें क्या है। स्टेप चौथा जो है ना, वो है सारा हेडेक का काम। परंतु नहीं, यहाँ मुझे समझ में आया कि वो 3 स्टेप ढंग से नहीं है, तो चौथा स्टेप करने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। मैं कितनी बार भी करूंगा बेमान नहीं रहेगा। तो जब मैं इन सबको करने को तैयार होता हूँ, जब मैं छठे सातवें में ईश्वर से मांग करता हूँ कि मेरे चरित्र दोषों को हल लीजिए, तब मैं 8वें स्टेप में आके ईश्वर को साक्षी मान के एक अपनी लिस्ट तैयार करता हूँ कि मैंने अपने जीवन में इन इन लोगों का दिल दुखाया है, इन इनसे मुझे माफी मांगनी है। कई बारी मैंने पहले भी सुना हुआ था ये दोस्तों कि माफी मांगना बहुत बहादुरी का काम है। ये चिल्लाना, किसी को धौंस देना, ये तो हर कोई कर लेता है। लेकिन वो अपने आप के अपनी ईगो को नीचे गिरा के, अपने अहम को पार करके, वो पहाड़ है साला मेरे लिए। मेरा अहम है ना, एक तरह से एक लावा उगलता हुआ पहाड़ है, उसको पार करके जाना की कल्पना से भी मुझे डर लगता है। परंतु वो जब मैं करके अगर मैं किसी से माफी मांगता हूँ ना, और वो माफी मैं इस तरह से मांगता हूँ कि मेरे जो अमेंड्स हैं, जो मुझे बताए जाते हैं 9वें कदम में, वो अनकंडीशनल अमेंड्स होना चाहिए। कि मुझे जब मैं किसी से माफी मांग रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में कोई शर्त नहीं होना चाहिए कि वो मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, या फिर वो प्रेम से माफ करेगा कि गुस्से से माफ करेगा। तो अगर ये मैं अनकंडीशनल मांगने को तैयार हूं, तो ईश्वर मुझे माफ करते हैं। वो व्यक्ति जो है जिससे मैं माफी मांगने गया हूँ, वो शब्दों में मुझे माफ करे ना करे, लेकिन एक न एक दिन वो मुझे माफ करेगा। और अगर नहीं भी करता है, तो मैं अपनी ग्लानि में से बाहर आ पाता हूँ एटलीस्ट, कि हे ईश्वर, जो हुआ, जो मैंने गलत किया इसके साथ में, मैं उसको पीछे पास्ट में जाके बदल तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम मुझे इसका ईमानदारी से अंदर से पूरे दिल से इस चीज का मुझे पछतावा है कि मैंने ये गलत किया था, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ और मैं ग्लानि से बाहर आना चाहता हूँ। क्योंकि इससे मैं बाहर नहीं आऊंगा तो मैं आगे सीख नहीं पाऊंगा, मैं अच्छी चीजें अपने अंदर नहीं भर पाऊंगा। गिल्टी आएगी तो उसके पीछे पीछे सेल्फ पिटी भी आएगी, मैंने ये गलत किया, मैं इतना बुरा आदमी हूँ। उसके बाद में तुरंत ये भावना आती है, मैं तो हूं ही बदकिस्मत, मेरे साथ ही सब बुरा होता है। ये जब मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ सब बुरा होता है, इसका मतलब मैं अभी भी ईश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। ये दोस्तों फिर मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि ये मैं सिर्फ वो बातें अपने मन की कह रहा हूँ जो मुझे समझ में आ सका है। मैं इस बात को जनरलाइज वे में, या ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरा बिल्कुल भी वो बोलने का ध्येय नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत भावनाएं हैं। उसके बाद में दोस्तों एक चीज जिसको मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में मानता हूँ, वो है मेरी डेली इन्वेंट्री। मैं आज की तारीख में भी दिन भर में क्या क्या करता हूँ, उसमें से कई चीजें ऐसी है सॉरी, जिनको मैं पहले महत्व नहीं देता था। छोटी छोटी सी बातें हो सकती है। आज मुझे शराब पीने का कोई ख्याल नहीं है, दूर दूर तक, कहीं से कहीं तक
2 साल में मुझे कभी शराब का ख्याल नहीं आया, अब मेरे व्यवहार में भी सुधार आ रहा है। लेकिन क्या सबके प्रति मेरे व्यवहार में सुधार आ रहा है? मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। मेरी पत्नी बच्चे खुश हैं, ए फेलोशिप के जो मेरे मेंबर हैं वो खुश हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी खुश हैं। लेकिन उनका क्या जो मुझसे कम मिलते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मेरे यहाँ सुबह दूध वाला आता है। वो दूध वाला अगर एक के बजाय 2 बार घंटी बजा दे तो मैं उस पर चिढ़ता था पहले, कि एक बार घंटी बजा के चुपचाप क्यों नहीं बैठ जाते हो। ये दोस्तों मैंने जब कदमों पे कार्यक्रम किया ना, मुझे उसने बेचारे ने कभी कुछ भी नहीं बोला और किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे अपने आप से उसको देख के ये लगने लगा कि यार इसकी जगह अगर मैं होता तो क्या होता। ये बेचारा रोज आता है, घंटी बजा के 2-4 मिनट खड़ा रहता है। मैं आता तो मुझे भी कितना गुस्सा आता कि यार ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये लोग दूध की तपेली पहले से बाहर रख देते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब रोज का समय फिक्स है तो ये लोग थोड़ा सा पहले ही ये लोग आ जाते हैं। जबकि मैं तो इनको आने के पहले, वो बेचारा आने के पहले फोन लगाता है हमारे यहाँ कि मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ पे। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि इनके घर में ये लोग दूध की तपेली लेके बाहर आने में हमेशा 5 मिनट लगाते हैं। पर लेकिन उसके बाद भी मुझे उस पर गुस्सा आता था। ये दोस्तों मुझ में ये जो चीज है ना, ये मुझे अपनी गलती समझ में आई जब मैं इसको डेली इन्वेंट्री में लिखने लगा कि हाँ आज मैंने उसके साथ ऐसा किया। तो कई बारी इस चीज को मैंने लिखा ना, तब तक मुझे ये चीज पकड़ में ही नहीं आई थी कि ये मैं गलत कर रहा हूँ उसके साथ में। मुझे बस कहा गया था कि हाँ उसको लिखो। किसी के भी ऊपर अगर तुम चिढ़े हो, किसी को भी तुमने थोड़ा सा गंदे तरीके से रिएक्शन दिया है तो उसको लिखो और उसके बारे में सोचो। तो मैं लिख तो लेता था लेकिन मुझे वो जल्दी से पकड़ में नहीं आ रही थी। और जब वो पकड़ में आई ना दोस्तों, तो मैंने उस दूध वाले को भी कमेंट किए। मैंने उसको कहा कि भैया आप इतनी दूर से मेहनत से, यार धूप हो बारिश हो ठंड हो, आप हमेशा आते हो और मैं आपको कई बार रूखेपन से बात करता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है। तो वो बंदा, मैंने दोस्तों इसमें देखा कि इतना चमत्कार है। हम किसी के प्रति ये अगर इतने सद्भाव से कुछ बोल देते हैं तो उसको शायद जीवन में कभी उम्मीद नहीं होगी कि ये विवेक जैसा आदमी, वो जानता है मेरी शराबियत के बारे में भी। क्योंकि जब मैं पीता था तो कई बारी मैंने चोरी से उससे भी शराब मंगाई है कि मेरी पत्नी को ना पता पड़े, मैं उससे मंगा लूं। उस आदमी को देख के इतना आश्चर्य हुआ कि ये बेवड़ा, क्योंकि उसको मैंने कभी नहीं बताया कि मैं अब शराब नहीं पीता। तो उसको ऐसा लगा कि ये आदमी ऐसा हो कैसे गया। उसने ये सोचा कि जरूर विवेक को मुझसे शराब मंगानी है, इसलिए ये मुझे लीपा पोती मक्खन लगा रहा है। तो बेचारे ने बड़े विनम्र भाव से कहा, भैया मुझे अभी समय बिल्कुल नहीं है और अभी कहीं पे भी शराब नहीं मिलेगी। मुझे दोस्तों अपनी मनी मन इतनी हंसी आई कि देख शराबी विवेक, ये तेरी इज्जत है। तू किस बात के लिए दम बुस करता है यार कि मैंने शराब छोड़ दी, मुझे 2 साल हुए, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, अब मुझे समझ में आ रहा है। तूने खुद की नजर में भले ही बहुत महान काम कर लिया हो, दुनिया की नजर में तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। दुनिया की नजर में सामान्य तो वो लोग हैं जो सामान्य तरीके से शराब पीते हैं, बल्कि ज्यादा अच्छे वो लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं। तूने अपनी मर्जी से शराब पी, खुद को बर्बाद तूने अपनी मर्जी से किया। फिर तू अपनी ही, दुनिया की नजर की बात कर रहा हूं मैं, उनको तो यही लगता है कि इसने फिर छोड़ी भी अपनी मर्जी से, तो इसमें क्या बड़ा काम किया। जमीन पे खड़ा था, वहां से खुद ये गड्ढे में कूदा और फिर कुछ सालों बाद गड्ढे में से ऊपर आ गया। तो इस आदमी को क्या तारीफ करना, इसकी क्या मतलब है। तो दोस्तों ये वो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो मेरे जीवन में होती रहती है ना, तो मुझे उससे वास्तव में समझ में आता है कि यार क्या हुआ मेरे जीवन में। 12th स्टेप के काम में मुझे शुरू से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। मुझे लगता था मैं झंडा लेके निकलूं, सबको शराब से दूर कर दूंगा। लेकिन जब शुरू शुरू में मैसेज लेके किसी शराबी के पास में जाता था और वो मेरी बात को अनसुना करता था या कई बार धुतकार देता था, गाली देता था, तो मुझे इस तरह से गुस्सा आता था कि क्यों ये बेवकूफ आदमी समझ नहीं रहा है मेरी बात को। हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो एंड ऑल। ये फर्क दोस्तों जब मैं कदमों पे काम कर लेता हूँ ना, तो इस चीज के लिए मेरे अंदर एक पेशेंस आ जाता है। ये मुझे अपने अंदर वो पेशेंस महसूस हुआ। और साथ ही साथ में मुझे अब किसी नए शराबी को देख के किसी प्रकार की घृणा या फिर अपने आप पे घमंड कि आई एम द चोजन वन, बार बार ही कहा गया मुझे कि यू आर द चोजन वन, तुम लाखों लोगों में से चुने गए हो। तो मुझे पहले इस बात का घमंड आ जाता था कि हाँ मैं लाखों लोगों में से चुना गया हूँ। अब उस बात को देख के ये लगता है कि विवेक तू लाखों लोगों में से चुना गया था। अगर तू नहीं चुना गया होता तो तेरी भी हालत वो होती जैसे आज उस भाई की है, जिसको अभी तक एक मैसेज नहीं मिला है या ठीक से नहीं मिला है या फिर ईश्वर की कृपा नहीं हुई उस पर।
वो ए के दरवाजे तक नहीं आ पा रहा है अभी भी, तो उसकी मानसिकता समझने में मुझे ये हेल्प मिलती है। क्योंकि 12वें कदम में कहा गया है कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप, तो जो कदम नंबर 1 से लेके 11 तक है ना, इन कदमों के परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिकता हमें जागृति हमें प्राप्त हुई। तो इसीलिए मुझे शुरू से कहा जाता था कि तुम पहले 11 कदमों पे काम करो, उसके बिना किसी न्यू कमर को अकेले मैसेज मत दो। जाना तो तुमको कभी अकेले है ही नहीं, लेकिन अगर फोन पे भी दो तो किसी ओल्ड टाइमर के गाइडेंस में दो। किसी से गाइडेंस लेने में मुझे तकलीफ होती थी, मेरा सुपारी जैसे ईगो हर्ट हो जाता था। लेकिन अब दोस्तों उस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि क्यों मुझे ये कहा जाता है कि मैसेज देना एक अलग बात है, लेकिन किसी को प्रेरित करना वो तभी मेरे जैसे अल्कोहलिक को करना चाहिए जब मैंने 1 से लेकर 11 तक कदम किए हों। नहीं तो मेरे मैसेज में वो निश्चलता, वो समर्पण वाली भावना, वो अ, स्वार्थ वाली जो बात होती है ना, वो हटती नहीं है उसमें से। सेल्फलेसनेस वाली जो बात होती है ना, वो नहीं आ पाती है। और मेरे दिमाग में ये उम्मीद हमेशा हो जाती है कि मेरे मैसेज से ये आदमी अगर आएगा मीटिंग रूम में और ये 4 लोगों के सामने बोलेगा कि मुझे विवेक ने मैसेज दिया था, तो मुझे मजा आएगा। अब दोस्तों ईश्वर की कृपा से ऐसी भावना नहीं आती। ये जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ईश्वर, क्योंकि मैं अज्ञेयवादी हूँ, तो ईश्वर मुझे बार बार ही प्रूफ देते हैं कि देख तू ये करेगा तुझे अच्छा फील होगा, इसलिए कर। और आगे भी धीरे धीरे ये शंकाएं अपनी कम कर। तो बस दोस्तों इसी तरह से बस ईश्वर से यही दुआ करता हूँ, ईश्वर मुझे इसी तरह से निरंतर मेरे दिमाग को खुला रखे, मैं आप सब लोगों को सुनता रहूं ध्यान से, इसी गॉड्स विल को फॉलो करने लायक बनता रहूं, वन डे एट ए टाइम। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट नीलकंठ भाई, अरुण भाई, थैंक यू।